सुप्रभात बच्चों। कल आदिकाल का परिचय, कवियों का नाम, रचनाओं का नाम आप पढ़ें। आज आप भक्ति काल को पढ़ेंगे। भक्ति काल, तो भक्ति किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? थोड़ा सा भक्ति के बारे में हम समझ लें। देखिए लिखा है यहाँ पे कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी जाती है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है ना। भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर को पाने का जो सबसे सरल साधन था वो भक्ति माना गया है। अब कुछ विद्वानों ने भक्ति काल के बारे में अपना विचार दिया है। मैं सर्वप्रथम शुक्ल जी का विचार आपको बताती हूँ। शुक्ल जी ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, कि हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखा करके अपनी मनोवृत्ति का शमन किया, क्योंकि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था, है ना। ये शुक्ल जी का विचार है। अब जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मेरा मानना है कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही यह इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका कहने का मतलब है कि यह इस्लाम के कारण नहीं उत्पन्न हुई है। उनका तर्क है कि हिंदू सदा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है, निराशा का स्वर नहीं है, है ना। और डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार उन्होंने कहा कि भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद, है ना, क्योंकि भक्ति जो है दक्षिण में उत्पन्न हुई और रामानंद ने पूरे इधर उत्तर भारत में फैलाने का कार्य किया। और सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी, जिनका आप नाम कई बार सुन रही हैं, देख रही हैं, को हिंदी साहित्य का इतिहास लिख चुके हैं, तो उन्होंने कहा है कि यह ईसाई धर्म के प्रभाव से उत्पन्न हुआ, है ना। तमाम विद्वानों ने अपना विचार रखा है, ठीक है। तो अब जो है भक्ति काल का हम परिचय देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि भक्ति धारा देखिए क्या है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, दो भागों में विभाजित किया गया भक्ति काल को ना, सगुण और निर्गुण, ठीक है। अब सगुण क्या है और निर्गुण क्या है ये आप थोड़ा सा समझ लें। निर्गुण भक्ति धारा में लोग ईश्वर के किसी स्वरूप को नहीं मानते, है ना। निर्गुण भक्ति में लोग ईश्वर के स्वरूप को नहीं मानते। तुलसी ने कहा है कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना। अर्थात जो निराकार ईश्वर हैं, बिनु पद चलहि, बिना पैर के चलते हैं, सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं, और कर विधि, बिना कर के, बिना हाथ के विभिन्न कर्मों को करते हैं, ठीक है। अब निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में विभक्त किया गया। इसमें भी दो भाग बट गए, विचारधारा के संत हुए, एक ज्ञानाश्रय शाखा, एक प्रेमाश्रय शाखा। अब इनका एक और नाम है, इनको संत काव्य भी कहा जाता है और प्रेमाश्रय को सूफी काव्य कहा जाता है ना। सगुण भक्ति, सगुण भक्ति ये सामान्य सी बात है, जहाँ ईश्वर को हम साक्षात मान के मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं, है ना, फल दूध सब कुछ अर्पण करते हैं अपनी विचारधारा के अनुसार कि हम ईश्वर को क्या कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, उन्हें भोजन दे रहे हैं, उन्हें स्नान करा रहे हैं, तमाम तरह की उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना। इस भाव से जो ईश्वर की भक्ति की है, क्योंकि भक्ति में ये जो सगुण भक्ति है अवतारवाद को मानते हैं। अवतारवाद मतलब ईश्वर का अवतार हुआ, जब जब होहि धर्म की हानि, बढ़ई बाढ़ असुर अभिमानी, तब तब धरी हरि
मनुष्य रूपा हरई भव सज्जन पीरा, है ना। तो जब जब धर्म की हानि हुई, और गीता में भी कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजाम्यहं तदात्मनः। अर्थात जब जब क्या होता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तब ईश्वर अवतरित होते हैं और क्या करते हैं, धर्मी जनों की रक्षा करते हैं, और धर्मियों का, अधर्मी जो होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनका नाश करते हैं। भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताएं, ठीक है बेटा। एक बात ध्यान देंगे कि ज्ञानाश्रय शाखा जो संत काव्य हैं, ईश्वर को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे, प्रेमाश्रय प्रेम के द्वारा। इसमें इश्क मजाजी और इश्क हकीकी शब्द आता है। मजाजी और हकीकी क्या है, इश्क मतलब प्रेमी होता है, प्रेम का बहुत सारा नाम है ना, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। कोई प्यार कहता है, कोई प्रेम कहता है, कोई इश्क, कोई मोहब्बत, तमाम तरह के शब्द है ना। हिंदी बहुत ही क्या है, हिंदी जो है बहुत ही शालीन भाषा है और लचीली भाषा। तो उस हिंदी जो है सभी भाषाओं को अपनाती गई, चाहे वो उर्दू का लफ्ज़ हो, फ़ारसी, यहाँ तक कि इंग्लिश भी। बहुत सारे शब्द आपके हिंदी में इंग्लिश के आ गए हैं, इससे ही इंग्लिश भाषा का भी नाम कहीं कहीं आ रहा है ना। तो अब सब मिश्रित हो गया है। तो सूफी काव्य में हकीकी और मजाजी थोड़ा सा मैं बता दूँ। हकीकी वह है जहाँ ईश्वर का जो क्या कहते अलौकिक प्रेम है, और मजाजी लौकिक प्रेम। जो हम लौकिक प्रेम से अलौकिक की तरफ जाते हैं, वहीं इश्क मजाजी से हम हकीकी की तरफ जाते हैं, है ना। आगे विस्तार से मैं समझाऊंगी। अगर कक्षा मिलेगा बेटा तो मैं अच्छी तरह समझा पाऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाना दिक्कत हो जा रही है ना। तो कक्षा में पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ये बहुत ही रोचक विषय, मुझे भक्ति काल बहुत पसंद है। आज साहित्य में भक्ति काल बहुत ही रोचक प्रसंग है। अब बेटा देखिए, भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं, गुरु की महत्ता। भक्ति काल में गुरु को सभी ने सम्मान किया। वो गुरु का अर्थ होता है जो गहन अंधकार से निकाल कर हमें प्रकाश की तरफ ले जाए। अहंकार का त्याग, है ना। भक्ति काल में अहंकार का त्याग श्रेष्ठ बताया, क्योंकि भक्ति करना है अगर तो अहंकार त्यागना ही त्यागना है। अब आप कबीर को पढ़ेंगे, जब आप कबीर को पढ़ेंगे तो ये सब विशेषताएं आपको पूरा देखने को मिलेगी। जितनी विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं सब आपको पढ़ेंगी। कबीर हैं, तुलसी हैं, आपके पाठ्यक्रम में सूरदास जी हैं, है ना। तो जब आप इन सब को पढ़ेंगी तो ये पूरी विशेषताएं आपको परिलक्षित होने लगेंगी। क्योंकि कबीर तो ये वहाँ तो बहुत प्रसिद्ध है ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, ये आप तो बहुत पहले से जानती हैं। और गुरु के महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, आनंद दिखावन हार, है ना। और ये कबीर फिर कहते हैं अहंकार के बारे में, जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। या उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम गलियति सांकरी, प्रेम गली मतलब ईश्वर की गली, ईश्वर का राह, ईश्वर का मार्ग, है ना। बहुत ही सरकरी है, बहुत ही पतली है, इसमें दो नहीं समा सकते। अहंकार अथवा क्या है, अहंकार अथवा भक्ति, है ना। इसलिए अहंकार का त्याग जरूरी है भक्ति में। बहुजन हिताय यानी सबका हित हो, सबका कल्याण हो। ये भक्ति काल में सभी जितने संत कवि थे, जितने भी महात्मा हुए, उन्होंने इस पे जोर दिया। जाति पाति का विरोध, जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति संत हो जाता है, सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है, उसे जाति पाति का कोई भाव नहीं रोक सकता ना, उसके अंदर नहीं आ सकता। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सभी को ईश्वर ने बनाया। जब ईश्वर बनाया सबको, तो कोई यहाँ छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि कबीर को आप पढ़ें, कबीर सीधे सीधे ताना मारते हैं है ना। कहते हैं कि जो तू बाभन बाभनी जायत और राह तू काहे नहीं आया, सीधे कहते हैं, ऐसा नहीं सबको वो। इसीलिए जाति पाति का विरोध इसमें सीधे सीधे किया गया है। नाम स्मरण की महत्ता,
जाहिर सी बात है, भक्ति करने के लिए नाम की महत्ता श्रेष्ठ बताई गई है। नाम स्मरण, रहस्यवाद की भावना। जब आप संत काव्य पढ़ेंगे तो इसमें रहस्यवाद आपको परिलक्षित होगा। जैसे नैया बीच नदिया डूबल जाए, अब नाव के बीच नदी कैसे डूबेगी। और फिर कहते हैं कि बरसे कंबल भीजे क्या है पानी, कबीरदास की उल्टी बानी, है ना, आप पढ़े होंगे या सुने भी होंगे। तो रहस्यवाद की भावना इसमें प्रमुख है। कहते कुछ और हैं और समझने में तो पूरा, है ना, पूरा अपना निचोड़ लगा के बहुत विद्वान उसका भी खंडन किए तब कुछ तर्क दिए, क्योंकि तो कह के चले गए। निराकार परमात्मा की साधना, निराकार और साकार दोनों की इन्होंने साधना किया, ठीक है ना। जो जैसा ईश्वर को माना वैसा वो भक्ति किया। लोक कल्याण की भावना, भक्ति काल में लोक कल्याण की भावना प्रमुख रही। अब ध्यान से देखिएगा, निर्गुण भक्ति, ठीक है, ज्ञानाश्रय शाखा काव्य। यह काव्य धारा ज्ञान पर आधारित है। इसमें बाह्य आडंबरों जैसे तीर्थ, व्रत, रोजा इत्यादि का खंडन किया गया है। इसके जो मुख्य कवि हैं कबीरदास जी हैं ना, और अन्य जो कवि हैं रैदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल और धर्मदास, रज्जब, मलुकदास इत्यादि। प्रेमाश्रय शाखा, इसमें प्रेम मार्ग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया गया है ना, जिसमें लौकिक प्रेम, इश्क मजाज, इसका मैं अभी उल्लेख की, और इश्क हकीकी ना अलौकिक प्रेम को स्पष्ट किया गया है। टिप्पणी देख लीजिए। सूफी क्या है। सूफी शब्द अरबी भाषा का है, जो यूनानी भाषा के सोफिया शब्द से निश्रित है ना, यानी माना जाता है। इस्लाम में सूफी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तसव्वुफ अर्थात सांसारिक मोह माया से विरक्त हो, अलग हो चुका हो, ठीक है, जो ईश्वर से क्या हो, जुड़ गया हो ना, उसे सूफी कहा गया है। और मुख्य प्रमुख जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख हैं, उसके बाद मंझन, कुतुबन, दाऊद, मुल्ला दाऊद, ठीक है ना, इत्यादि। नोट देख लीजिए। सोफिया का अर्थ है ज्ञानी, सोफिया का अर्थ है ज्ञानी। सोफिया नाम की रोबोट भी है ना, आप सुने होंगे सोफिया के बारे में। और बेटा अब जो सगुण भक्ति और रामाश्रय शाखा का जो परिचय है कृष्णाश्रय शाखा का, मैं अगले वीडियो में दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना। फिर अगले दिन हम इससे पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। एक आपको छोटा सा मैं एक शेर सुना रही हूँ कि अपनी यादों के उजाले मेरे साथ रहने दो, अपनी यादों के उजाले मेरे साथ रहने दो, न जाने किस मोड़ पे ज़िंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस मोड़ पे ज़िंदगी की शाम हो जाए। धन्यवाद।